बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को लेकर अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश क्यों हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब बोइंग के इन विमानों को लेकर जो सीरियस एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनमें तकनीकी खराबी वाला एंगल बताया जा रहा है। पहली खबर लंदन से है, जहां ड्रीमलाइनर 787-8 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। लेकिन खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे तक 45 मिनट 1 घंटे से लेकर तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन उसे हैदराबाद में लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों पर अचानक से संकट कैसे भारी है। वैसे ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई है, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गई हैं। ये सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो जेद्दाह एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर्स समेत 250 लोग सवार थे। लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था, तभी पहियों से आग की तस्वीर ने हर किसी को डरा दिया। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसका डर लोगों में ज्यादा है। वैसे आज जिस बोइंग के विमानों को लेकर इस तरह की चिंताजनक खबरें आ रही हैं, उसने अपनी कामयाबी का वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी अगर प्लेन बोइंग नहीं है तो वो सफर नहीं करेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद इसी बोइंग का वो दौर भी आया जब लोग कहने लगे इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। और एक बार फिर लोगों में बोइंग वाला डर दिख रहा है, जिस पर हमने एक कुंजी तैयार की है। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि बोइंग 109 साल पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1916 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विलियम बोइंग ने की थी। हालांकि पहले उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम एरो प्रोडक्ट्स रखा था, लेकिन अगले ही साल इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कर दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। इसके बाद अगले कई दशकों तक प्लेन प्रोडक्शन के सेक्टर में बोइंग की सत्ता बन गई। लोगों का यकीन इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहने लगे कि अगर विमान बोइंग का नहीं है तो वो उस विमान में यात्रा ही नहीं करेंगे।